नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई सनसनीखेज हत्या को लेकर के एसटीएफ हाथ पैर मार रही है और उमेश पाल हत्याकांड में वांछित माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों को सरगर्मी से तलाश रही है। ये दोनों शातिर अपराधी की तरह पुलिस को छका रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन और सिम अपने साथियों को देख करके दूसरे स्टेट में भेज दे रहा है ताकि लोकेशन कहीं और दिखाए और पुलिस को चकमा दे रहा है। शाइस्ता परवीन अपने एक अन्य सहयोगी के साथ, जो कि साबिर हो सकता है, इधर उधर भाग रही है। तराई के इलाके में छिपे होने की खबर मिली, पुलिस ने छापा मारा लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की नज़दीकियां बढ़ गई थी। दोनों किसी दूसरे स्टेट में सरेंडर करने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उनके लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि अशरफ ने जिस लिफाफे की बात की कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा, उस लिफाफे में किसका नाम है? क्या माफिया डॉन अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम ही निकला धोखेबाज? कौन सा हिसाब चुकता कर रहा था वो अतीक से? और मरते समय अशरफ ने क्यों ये कहा था कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम आगे बोल न पाया सांस से? दरअसल गुड्डू मुस्लिम को ही इस उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अतीक ने कुछ राज पुलिस से पूछताछ में खोले थे। आपको याद होगा कि शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तो क्या ये हो सकता है कि अतीक से हिसाब चुकता करने के लिए इसका प्लान गुड्डू मुस्लिम ने किया, असद को आगे रखा और सबके सामने आने दिया कि असद ही लीड कर रहा है। फिर अतीक, शाइस्ता, अशरफ और असद फंस गए। फंसा तो गुड्डू मुस्लिम भी, लेकिन इनका हो गया सफाया। इस परिवार पे आ गया इतना बड़ा संकट और गुड्डू मुस्लिम सोच रहा है कि मैं बनूंगा अब जुर्म की दुनिया का बादशाह। बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा राज है जिसकी वजह से शाइस्ता ने मांग की थी सीबीआई जांच की और अतीक व अशरफ भी कहते रहे कि उन्हें फंसाया गया है। क्या इसके पीछे सफ़ेद पोश भी है? जो प्लानिंग हुई दोनों के मर्डर की, वो जैसी दिख रही है वैसा तो नहीं है। क्लियर है कि जो तीनों हमलावर हैं, लवलेश, अरुण और सन्नी, उनके पास खाने तक को नहीं है, सिर ढकने के लिए छत तक नहीं है। फिर जिगाना पिस्टल, इतनी बड़ी तैयारी, मीडिया कर्मी के रूप में तैयार करना, प्रैक्टिस करना, फिर रेकी करना, ये उनके बस की बात नहीं। पीछे बड़े लोग बैठे हुए हैं। अतीक कहीं ऐसा राज न उगल दे जिससे कि सफ़ेद पोशों तक पुलिस के हाथ पहुँचे या जो बिल्डर्स हैं उन तक हाथ पहुँचे। लिहाजा उससे पहले ही कहानी ख़त्म करा दी गई। वक्त जब बुरा आता है तो बहुत छोटा आदमी भी मौत का कारण बन जाता है। बेशक अतीक ने कभी गुड्डू मुस्लिम पर बहुत बड़ा एहसान किया था कि जब वो जेल गया था तो उसकी जमानत कराई थी। उसी एहसान का बदला कहते हैं कि वो चुका रहा था, लेकिन चुका नहीं रहा था, वो दगाबाजी कर रहा था, हिसाब चुकता कर रहा था। गौर करेंगे और इतिहास में जाएंगे तो अतीक ने जब बदमाशी शुरू की थी, जब माफियागिरी शुरू की थी, तो 1989 में पहला चुनाव लड़े थे। उसके पहले 1979 में पहला मर्डर किया था 17 साल की उम्र में। तो 89 के आसपास जिस मर्डर को उसने अंजाम दिया वो और कोई नहीं, अतीक का उस्ताद चांद बाबा था। दोनों चुनाव लड़े थे और मतगणना से पहले ही अतीक ने कर दिया उनका सफाया। आमने सामने चली थी गोलियां जिसमें चांद बाबा मारा गया था। यानी कि अतीक ने अपने उस्ताद को मार करके जराइम की दुनिया में और राजनीति की दुनिया में अपने को स्थापित किया। 89 में ही अतीक पहला चुनाव जीता था और विधायक बना था। ठीक उसी तरीके से इस बात की पूरी संभावना है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक का सफाया करके और करा करके जराइम की दुनिया का बादशाह बनना चाहता हो। इधर शाइस्ता परवीन से नज़दीकी भी हासिल कर ली थी, विश्वास भी हासिल कर लिया था।
तो जब तक इस पर और डिटेल रिपोर्ट नहीं आ जाती या पुलिस औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बताती, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बातें हो रही है सोशल मीडिया में, इसको लेकर के चर्चा हो रही है, मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि असल में गुड्डू बमबाज या गुड्डू मुस्लिम का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस पूरे हत्याकांड से उठेगा पर्दा, खुलेगा राज। देखते हैं कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम कब हाथ लगते हैं पुलिस के। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।